त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरयो परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरयो परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरयो परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। किसी कारणवश काफी विलंब के बाद हम अपना अगला इस अध्याय को आरंभ करेंगे। आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी बड़ी ही भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग को श्रवण करें। भगवान श्री रघुनाथ जी की इस अलौकिक चरित्र को सभी हृदय के साथ श्रवण करें, सच्चे मन भाव लगा के श्रवण करें और भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा का वर्षा होगा। शंकर भोलेनाथ जी और माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की असीम कृपा है जो ऐसे महान ग्रंथों के शरण में हम सभी आप आश्रित हैं। आइए आज के प्रसंग को सभी प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी को ही कहूँगा कि गौ माताओं के प्रति हो रही अपराध को जो आप अनजाने में आपसे हो रहा है, आपको जान नहीं पा रहे हैं, आप थोड़ा अपने से चिंता करें, मतलब सोचे कि आपसे कैसे कैसे गौ माताओं के प्रति अपराध हो रहा है। जैसे जूठा खिलाना, पॉलीथीन आपके कारण जो कूड़ेदान में जाता है, जिसको गोवंश खा जाती है, बाद में वो निकल नहीं पाता है तो पेट में जाके जमा होता है और बाद में उनको गोलोक जाना पड़ता है। और जो क्रूरता आपसे हो रहा है ये आप सभी हो सकता है आपको अनजान में हो रहा हो, लेकिन जानबूझ के भी कर रहे हैं, तो उससे बचे, नहीं तो गौ हत्या का पाप आपको लगेगा, जो करोड़ों अरबों साल तक आपको इस धरती में बारंबार जन्म लेना पड़ेगा और वो कर्म फल को भोगना पड़ेगा। और आपके घर में दया नया विपत्तियाँ, अशांति, ये सब आपके घर में घटित होगा। इसलिए आप सभी को मेरा विनम्रता से निवेदन है कि आप सभी गोवंश के प्रति दया करते हुए उनकी सेवा सच्चे मन भाव से करें। आपके घर में आए हुए सभी संकट टल जाएगा। इतना शक्ति है उस गोवंश में, उन्हें 33 कोटि देवता है उनके में, तो सभी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आइए आज के इस श्री रामचरितमानस जी के इस अमृत वाणी कथाएं श्रवण करते हैं। उससे पहले माता जानकी जी और मेरे श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरणे रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तूरे। सीताराम चरणे रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ
अनुग्रह तूरे। जेहि विधि नाथ हुई हित मोरा, जेहि विधि नाथ हुई हित मोरा। करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजात। वे दूसरे से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही है। यहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी भ्राताओं को बता रहे हैं कि संत और असंत क्या है। लोभई ओढ़न लोभई दासन, शीत्रुदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास लही जनु जुड़ी आई। जब काहू के दे खाही विपत्ति, सुखी भये माँ नहु जगनपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट कामा लोभाति क्रोधी। मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस दोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिया धरे सुवेशा। दंभ कपट जिया धरे सुवेशा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जुड़ी आ गई हो।
और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। स्वार्थपरायण परिवार वाले के विरोधी काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है, ना भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लुटने वाले होते हैं। वे दूसरे से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। दोहा, ऐसे अधम मनुज खल कृत जूत, जुग त्रेता नाही। द्वापर कछुक वृंद, बहु होई हई कलियुग जुग माई। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलियुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरीसा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे हूँ तात जानाही को विद नर। नर शरीर धरी जे पर पीरा, करहित सहाही महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अज्ञाना, स्वार्थ रत पर लोक समाना। काल रूप तिन कह में भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहीशन श्रुत दुख जाने। त्यागहि कर्म शुभ शुभदायक, भजहि मोही सुर नर मुनि नायक। संत संतन के गुण भाषे, तेन परहि भव जिन लखी राखे। तेन परहि भव जिन लखी राखे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे भाई, दूसरों की भलाई से समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। यह बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहन पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूं और उनके अच्छे और बुरे कर्म का यथा योग्य फल देने वाला हूं। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर है, वे संसार के प्रवाह को दुख खरूप जानकर मुझे ही भजते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्म को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। दोहा, सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखियाहि, देखिय सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष है। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण मतलब विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख वचन सुनत सब भाई,
हर्ष प्रेमना हृदय समाई। करहि विनाया अतिवारहि बारा हनुमान हिया हर्ष पारा। पुनि रघुपति निजा मंदिर गए एहि विधि चरिता करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहि चरित पुनीता राम के गावहि। नित नव चरित देखी मुनि जाहि ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। सुनि वीरंची अतिशय सुख मानहि पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। सनकादिक नर दहि सराहि यद्यपि ब्रह्मानिरता मुनियाहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी सादर सुनहि परमाधिकारी। सादर सुनहि परमाधिकारी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हुए हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है, बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी की गुणों का गान कर। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपने ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। दोहा। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जे हरि कथा न करहि प्रति तिन्न कहिय पाषाण। सनकादि मुनि जिसे जीव मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान मतलब ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं, यह जानकर भी जो श्री हरि के कथा से प्रेम नहीं करते उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरदिजपुरवासी सब आए। बैठे गुरा मुनि अरुदिज सजन बोले वचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरा जन मम वाणी कहु न कछु ममताउरानी। नहीं अनिति नहीं कछु प्रभुताई सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। जो अनिति कछु भाषो भाई ते मोहि बरजहु भय विसराई। बड़े भाग मानुसतन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रथनि गावा। बड़े भाग मनुसतन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रथनि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा। पाई न जेहि परलोक सवारा।
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनिति की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुताई है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छा लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनिति की बात कहूं तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, वह परलोकों में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। सो परंग दे दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछिनाई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लागे। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत सुखदाई। नरतन पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सट विसलेही। ताही कबहू भल कही न कोई, गुंजा ग्रही पर समनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु ककरी करू नानर देही, देतई सविनु हेतु सनेही। नरतनु भवावा हृदि कहूँ बोरो, बेरो सनमुख मरुता अनुग्रह मेरो। करन धरा सद गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने के फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेते हैं, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वदेज, जरायुज और अद्युज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवान भगवत कृपा से सहजी उसे प्राप्त हो गए हैं।
जय जय श्री सीताराम। दोहा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः हम सभी कल भगवान श्री रघुनाथ जी की परम कृपा रही तो हम सभी आप श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हुए हम पुनः कल सभी पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।